हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप अकेडमी में। तो आज हम 6th क्लास का चैप्टर करने वाले हैं। मैं ये चैप्टर आपको 2-3 वीडियोस में करवाऊंगी, एक साथ सारा नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जितना आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और कम टाइम में एक चैप्टर हुआ रहेगा, छोटी वीडियोस रहेंगे तो आप भी बोर नहीं होंगे और जल्दी जल्दी आप वीडियोस कंप्लीट करेंगे। मैं एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ। इसमें सब बच्चे ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए पढ़ना है वो भी, और जो बच्चे अभी 6th क्लास में आए हैं वो भी। मैं बहुत बेसिक से ऊपर की तरफ जाऊंगी क्योंकि मुझे सब बच्चों को ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है फूड्स का कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ फूड्स का मतलब ये होता है कि हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमें हर एक फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है वो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने चीज़ों को पहले से हाईलाइट किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, आप जाएंगे, मेरी प्रोफाइल खोलेंगे चैनल की, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। यूपीएससी वाले बच्चे, स्टेट पीसीएस वाले, क्लास 6 वाले बच्चे सब इसको पढ़िए, समझिए, और वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सिर्फ हमारे एनसीईआरटी के पीडीएफ नहीं बल्कि सारे पीडीएफ्स होते हैं हमारे, जो भी आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। इन दिस लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। तो बचपन में हम लोगों ने सबने ही खाने पीने का क्या किया था, लिस्ट बनाया था। हमने देखा था साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। जैसे कि आप साउथ में चले जाएंगे, वहाँ पे लोग फर्मेंटेड फूड खाते हैं। वैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, अरुणाचल, इन सब के स्टेट्स के बारे में बोल रहा है। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब में लोग वेजिटेरियन खाना और दूध दही ज़्यादा खाते हैं और रोटी ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही आप बिहार, यूपी, बिहार के अंदर भी लोग चावल और रोटी मिक्स करके खाते हैं, यूजुअली चावल ज़्यादा खाते हैं। तो और राजस्थान, इन सब में आपको पता है लोग घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब आपको जानते हैं। तो एक हमने एक मील लिया। मील हम किसे कहते हैं, एक वो, एक जैसे आप बैठे हैं लंच के लिए, लंच के लिए आपकी थाली में क्या क्या चीज़ें आई हैं उसे आप मील कहते हैं। डिनर किया आपने, वो थाली में आपके क्या क्या चीज़ें उसे आप मील कहेंगे। एक मील जो है हो सकता है वो चपाती, दाल, ब्रिंजल, कढ़ी का हो। चपाती मतलब रोटी, दाल आपको पता है, और ब्रिंजल कढ़ी मतलब बैंगन की सब्जी। वैसे ही दूसरा मील हो सकता है राइस हो, सांभर हो, चावल हो, सांभर हो और सब्जी हो। ठीक है, कौन सी सब्जी, लेडी फिंगर की सब्जी हो, भिंडी की सब्जी। कुछ मील में अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकता है। तो चलिए हम एक्टिविटी 1 करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी डिश कहाँ प्रेजेंट होती है। जैसे कि आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। मैंने आपको जैसे बताया, जो भी मील हम खाते हैं उसमें हमारा चावल, रोटी, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। अनाज में क्या आता है, चावल, रोटी, मक्की, बाजरा, ज्वार। ये सब चीज़ें आपने घरों में अपने सुना ही होगा। अनदर आइटम्स जो हैं वो दाल हो सकता है, डिश ऑफ मीट हो सकता है एंड वेजिटेबल्स हो सकता है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क और पिकल्स। कर्ड में क्या होता है बच्चों, कर्ड मतलब दही होता है, और दही के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 होता है, जो कि दूध के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ दही में प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 जो होता है वो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बटर मिल्क मतलब छाछ होता है और पिकल्स होते हैं, अचार। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे मील के जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग दिए हुए हैं, टेबल नंबर 1.1 में, वो भी हम देखेंगे। सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड एंटर टेबल 1.1। तो उसमें एक ब्लैंक पड़ा हुआ था जो मैंने भर दिया है आपके लिए, आप अपने तरीके से भी भर सकते हैं और मेरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 1.1। देखिए यहाँ पे पंजाब के अंदर ग्रेन्स में मक्की की रोटी है, दाल में या मीट में राजमा, किडनी बीन्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वेजिटेबल में सरसों का साग है, और अदर्स कर्ड और घी है वहाँ पे, यानी कि दही और घी वो लोग बहुत खाते हैं। आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ आपको चावल मिलेगा, तुअर की दाल मिलेगी जिसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, या फिर रसम मिलेगा। कुंदरू सब्जी होती है, कुंदरू आजकल नॉर्थ में भी बहुत कॉमन हो चुकी है कुंदरू की सब्जी। और बटर मिल्क यानी छाछ, घी या फिर पिक्कल इनको मिलेगा। ये लोग पिक्कल को क्या कहते हैं, आवाकाई। और रसम को चारू कहते हैं, और कुंदरू की सब्जी को ये लोग कहते हैं धुंधाकाई। उसके बाद बिहार में, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत स्पेल किया हो तो, बिकॉज मैं साउथ से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। जो इसमें लिखा है वो मैंने
स्पेल किया है। ओके, बिहार का देखिए, बिहार राइस का कहते हैं, राइस आइटम ऑफ ग्रेन में राइस है, और आइटम ऑफ दाल या मीट में, ठीक है, तो दाल या तो वो लोग नॉर्मल छौंके वाली दाल खाते हैं या फिर फिश करी खाते हैं वो, या फिर वो लोग आपने सुना होगा वहाँ पे मीट भी चलता है, ठीक है, गोट मीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और तीसरा इसमें सब्जी में वो लोग ज़्यादातर भुजिया वगैरह पसंद करते हैं, आलू का भुजिया जिसमें बहुत ही मिनिमल स्पाइसेस रहते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस डाल के नहीं खाते हैं, सिर्फ ऑयल, हल्दी और नमक रहता है, और थोड़ा बहुत मिर्ची रहता है, और अदर्स सत्तू रहते हैं। सत्तू इज लाइक अ ड्रिंक, जो कि किससे बना होता है, रोस्टेड चना दाल से पीस से के बना होता है सत्तू। लिट्टी चोखा आपने सुना होगा, उसके अंदर स्टफिंग भी किसकी होती है, सत्तू की होती है, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं और हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, वी नो दैट डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स। जो डिश है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ आलू आलू खा रहे हैं उबाल कर, ऐसा नहीं है, आपने उसमें मसाले, आपने उसके अंदर और वेजिटेबल्स भी मिक्स किए होंगे, हो सकता है। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स, कुछ उसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसिटी है। दीज कॉम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेजर जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। उसके अलावा हमारे को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स तो केमिकल चीज है, लेकिन जो हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं, आपने सुना होगा किसी किसी को कब्ज की बहुत प्रॉब्लम होती है, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, जिनको पॉटी सही से नहीं होती है, काफी हार्ड स्टूल निकलता है, स्टूल का मतलब पॉटी होता है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में या मेडिकल टर्म में उसे स्टूल कहा जाता है। तो वो जो होती है ना, तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है वॉशरूम में जाकर। वो बहुत ही अनहेल्दी चीज होती है, और वो उन लोगों को होती है जिनकी डाइट में किसकी कमी होती है, डाइटरी फाइबर्स की कमी होती है। डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइट में, और वाटर, इसलिए हम बोलते हैं हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी की कमी करेंगे तो आपकी वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होना शुरू होगा, आपको सही से वॉशरूम नहीं आएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, एक बार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया तो आपके पेट से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं, वो टॉक्सिन्स वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेंगे और आपको और तरीके की बीमारी होना शुरू होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने से, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर लगाने से पाइल्स की बीमारी भी होती है। पाइल्स आपने सुना होगा, बवासीर। इससे क्या होता है, अंदर अ, अंदर आपके पाइल्स में जो हमारा एनल एरिया होता है, जो हमें हिप का होल होता है, एनल एरिया होता है, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, और देखिए, इसलिए हमारे को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हम आगे देखने वाले हैं क्या होते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे फूड के पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, किसी में सब कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि सिंपल मेथड है इसका कि हम इसको टेस्ट करके कुक्ड फूड को देख लें। जैसे कि हम क्या करते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं हम लोग, और रॉ इंग्रेडिएंट्स, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। रॉ मतलब कच्चा सामान, ठीक है? कच्चा चावल, कच्चा दाल, कच्चा मीट। देखिए अब यहाँ पे, द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर। तो हमने जो ये पढ़े हैं ना, 5 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट सबसे ईज़ी होता है। तो हम उसे घर पे भी बैठ के कर सकते हैं अगर हमारे पास मटेरियल प्रेज़ेंट है। तो हमारे को इसके लिए इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या चाहिए आप देख लीजिए। 3 टेस्ट होंगे, एक स्टार्च का टेस्ट, एक फैट्स का टेस्ट, एक प्रोटीन्स का टेस्ट। तो for carrying these tests you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda। हमारे को क्या क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। और हमारे को इसमें प्रिपरेशन या तो आपकी टीचर आपकी हेल्प करेगी इस सोल्यूशन को बना के देने में, या फिर आप जो है वो खुद ही कर सकते हैं इसको, अगर आपको प्रोसीजर पता है तो। ये टेस्ट करते हम किस पे हैं, या तो हमारा फूड आइटम कुक्ड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, या फिर हमारा फूड आइटम कच्चा भी है तो हम उस पर भी कर सकते हैं। आगे देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि टेबल 1.2 है यहाँ पे, इसमें हमारे को शो करके दिया है, ये हमारा टेबल 1.2। इसमें हमारे को क्या बनाना है, वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट, सॉरी 1.2 ये है, ठीक है। ये हमारा टेबल 1.2 जो कि मैं आपके लिए फिल कर दी हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं हमारी वीडियो को रोक के, या फिर मैं आपके साथ टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लो बच्चों, जो भी छोटे बच्चे हैं
वो भी, और सीनियर्स के पास तो होगा ही। तो आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल करिए सब्सक्राइब, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, पर मैं ये आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। हाँ, तो आइए वापस इस पे। उसके बाद कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि टेबल में हमारा दिए हुए हैं, और हम टेस्ट कंडक्ट करके बता देंगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन्स या फिर मिनरल्स, सॉरी, फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, टेस्ट वगैरह से भी हमें पता चल जाता है। इफ रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे को रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो हम अपने टीचर को दे सकते हैं और वो आपको बना के दे सकेंगी। तो देखिए क्या है, हम पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट शुरू करेंगे। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सिर्फ स्टार्च और शुगर होता है। क्या होता है? स्टार्च और शुगर, 1 and 2, स्टार्च एंड शुगर। वी इजली टेस्ट फूड कंटेन स्टार्च, तो हम बहुत आसानी से स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमारे को क्या कर लेना है? प्रिपरेशन कर लेना है इन सोल्यूशन का। सबसे पहला टेस्ट कार्ब्स का करेंगे, तो ये पहला सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट का है, दूसरा सोल्यूशन प्रोटीन का है, और तीसरा सोल्यूशन, सॉरी, दूसरा तीसरा सोल्यूशन प्रोटीन्स को टेस्ट करने का है। ठीक है, कैसे करना है देखो। डिल्यूट सोल्यूशन में आयोडीन, डिल्यूट का क्या मतलब होता है? डिल्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या मिला देना? वाटर ऐड कर देना, ऐड वाटर। डिल्यूट का मतलब होता है ऐड वाटर। ठीक है, किसी भी चीज में आप वाटर मिला देंगे तो उसको डिल्यूटेड हो जाता है। डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का डिल्यूट सोल्यूशन यानी पानी डाल के सोल्यूशन लेना है। उसमें कैसे हम बनाएंगे देखिए, फ्यू ड्रॉप्स लेना है हमें टिंचर आयोडीन का। ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको आधा पानी से भर देना है। ये हो जाएगा आपका कौन सा सोल्यूशन? डिल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन टिंचर। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को क्या करना है? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को, CuSO4 कहते हैं हम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डाल देना है। ये भी हमारा डिल्यूटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिजोल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को हमें किस में डिजोल्व करना है? 100 ml ऑफ वाटर में करना है, सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा में। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 2। तो इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्च को टेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करना और स्टार्च को टेस्ट करना। तो पहले हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं, देखिए कैसे करना है टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड, किसी भी फूड का छोटा सा क्वांटिटी लेना है, या फिर कोई कच्चा मटेरियल लेना है। कच्चे मटेरियल में आप आलू ले सकते हैं। उस आलू के ऊपर या उस फूड के ऊपर आपको 2 से 3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है, जो हमने यहाँ प्रिपेयर किया था। ये हमने प्रिपेयर किया था ना, वो हमें इसमें डालना है। हम देखेंगे कि अगर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो गया, आयोडीन टर्न्स इनटू ब्लू एंड ब्लैक कलर फूड का। किसका? जैसे आलू है, आलू के ऊपर मैंने ये डाल दिया, इसका कलर क्या हो गया? अगर ब्लू और ब्लैक कलर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये इंडिकेट करेगा कि इस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर होना। नेक्स्ट, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच आइटम कंटेन स्टार्च। तो और भी आइटम्स के अंदर आप डाल के ये टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, हमने एक छोटा सा क्वांटिटी फूड का लिया है टेस्टिंग के लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। उस फूड, अगर वो फूड सॉलिड फॉर्म में है तो आपको उसको क्या करना है? पेस्ट बनाना है। ठीक है, या फिर पाउडर बनाना है उसका, ग्राइंड करके या फिर मैश करके। ग्राइंड मतलब उसको मिक्सर में घुमा के, या फिर मैश मसल के। छोटी सी क्वांटिटी होनी चाहिए फूड आइटम की। उसके बाद उस फूड आइटम को क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। उसके ऊपर से हमें 10 ड्रॉप पानी का डालना है, और उसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से। जब हम शेक कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है? उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है? 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है, और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है, डिल्यूटेड वाला, जो हमने कहाँ बनाया था? ये दोनों बनाया था। जब हम ये तीनों चीज़ें डाल देंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ग्राइंड फूड करना है, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा डालना है। तो हमारा कलर अगर वॉयलेट कलर का हो गया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो फूड पड़ा था उसका कलर अगर वॉयलेट हो गया, तो मतलब ये है कि उसके पास प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ लिखा हुआ है शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए हमें उसे छोड़ देना है उस टेस्ट ट्यूब को। थोड़ी देर बाद आप देखोगे अगर उसमें वॉयलेट कलर आ गया है तो वो प्रोटीन है, अगर नहीं आया तो उस फूड के अंदर प्रोटीन नहीं है। और तीसरा होता है फैट्स का। तो बच्चों इस टेबल के अंदर आपको स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स तीनों दिया है। एक बार हम फैट्स का भी टेस्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये वाला टेबल जो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना के लाई हूँ। तो टेस्ट फॉर फैट्स देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, छोटे से क्वांटिटी फूड आइटम का लीजिए। एक
उस फूड आइटम को आपको किसी पेपर में रैप कर देना है। सबसे पहले पेपर में जब आप रैप करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। रैप करने के बाद आपको उसको मसलना है, क्रश करना है, उसको कूद जाना है, उसको हाथ से मुक्के से मारना है, क्रश कर देना है उसको। लेकिन पेपर ध्यान से, पेपर फटना नहीं चाहिए। उसके बाद पेपर को ना सीधा करना है, प्लेन करना है, और उसके अंदर से फूड आइटम निकाल के हटा देना है। पेपर अगर खाली रह गया तो उसमें क्या होगा, अगर आप उस पे कोई ऑयली सा पैच देखते हैं पेपर पे फूड आइटम हटाने के बाद, तो उसको क्या करना है ना, आपको उसको आपको लाइट के अंदर देखना है। ज़रूरी नहीं है जो आप पैच देख रहे हैं वो ऑयली हो सकता है किसी फूड आइटम में पानी भी प्रेज़ेंट होता है, तो पेपर जो है वो पानी की वज़ह से गीला हो गया, तो पहले आपको उसको सुखाना है धूप में डाल के। अगर वो पानी होगा, अगर उस पेपर के ऊपर पानी होगा, तो वो पेपर वापस से क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर उस पेपर के अंदर, उस फूड आइटम के अंदर ऑयल होगा, तो उस पेपर के अंदर ऑयल रह गया होगा सुखाने के बाद भी। इसके अंदर क्या लिखा है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। लाइट जो है उस पैच के अंदर से आएगा तो आपको हल्का हल्का लाइट फेंट दिखाई देगा थ्रू दिस पैच। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर वो ऑयली पैच है तो उसका मतलब है फूड के अंदर क्या है आपके, क्या है बताओ, फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है। हो सकता है कुछ फूड आइटम्स के अंदर लिटिल वाटर भी प्रेजेंट हो। तो आपको क्या करना है, आफ्टर यू हैव रब्ड द आइटम ऑन द पेपर, लेट पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इफ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव कम फ्रॉम द फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो वही मैंने आपको बताया कि पेपर को अगर आप पहले सुखा दोगे तो अगर पानी हुआ तो पेपर वापस से सूख के पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर ऑयल रह गया, सूखने के बाद भी कुछ रह गया पैच, तो इसका ये मतलब था कि उस फूड आइटम के अंदर फैट था। व्हाट डू दीज टेस्ट शो। तो ये सब टेस्ट आपको क्या दिखाते हैं, ये टेस्ट आपको ये दिखाते हैं क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो है सब में प्रेजेंट है। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, कुछ फूड आइटम्स के अंदर तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ फूड आइटम के अंदर सिर्फ एक भी प्रेजेंट हो सकता है, और कुछ फूड आइटम्स के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ फूड आइटम के अंदर कुछ भी प्रेजेंट ना हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। डज अ प्रोटीन आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक प्रोटीन आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट होता है? तो हाँ बच्चों, हो सकता है। अभी हम टेबल देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम देखा जिनमें इनमें से कुछ नहीं था? तो पर अभी तक हम जो टेबल देखेंगे उसमें एक भी ऐसा आइटम नहीं था। ठीक है। वाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स। क्यों चाहिए हमें ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स? क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है वेरियस एक्शंस करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन करने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए। देयर इज ऑल्सो अनदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के अलावा हमारे को वाइटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ये इजी था टेस्ट करना, इसलिए हमने इसे पहले किया है। देखो यहाँ पे ये टेबल है हमारा, इसमें देखो रॉ पोटैटो है। रॉ पोटैटो के अंदर जब आप स्टार्च का टेस्ट करोगे तो स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा इस टेस्ट में। लेकिन प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब नहीं होता है इसके अंदर प्रोटीन फैट्स। मिल्क के अंदर स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स भी होता है। ग्राउंडनट क्या होता है, मूंगफली। मूंगफली के अंदर स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, फैट्स होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस के अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता है और फैट्स नहीं होता है। कुक्ड राइस के अंदर, पका हुआ चावल के अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता, फैट्स नहीं होता है। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल के अंदर ना स्टार्च होता है ना प्रोटीन होता है, सिर्फ फैट्स होता है। अनकुक्ड दाल के अंदर, जो दाल क्या है पाउडर फॉर्म में है, उसके अंदर स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स नहीं होता है। लेकिन जब हम दाल को पका देंगे तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कच्ची में कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन पकने के बाद उसके अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम उसमें तेल वगैरह डाल देते हैं तो चीजें आ जाती हैं, या कुछ ऐसा चीज़ डाल देते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि अनकुक्ड तुअर दाल के अंदर नहीं था स्टार्च, लेकिन कुक्ड तुअर की दाल के अंदर है स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स नहीं होते हैं। कोई भी वेजिटेबल का स्लाइस है उसके अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता, फैट्स नहीं होता। फ्रूट के अंदर भी स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होता, फैट्स नहीं होता। बॉइल्ड एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसके अंदर स्टार्च नहीं होता है, ना ही फैट्स होता है। सिर्फ व्हाइट पार्ट की बात कर रही हूँ, येलो पार्ट की नहीं। व्हाइट पार्ट के अंदर ना ही स्टार्च होता है ना ही फैट्स होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। घी के अंदर ना स्टार्च होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट्स होता है। बटर के अंदर भी स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन फैट्स होता है। पी के अंदर यानी मटर के अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन फैट्स नहीं होता है। लेकिन जो येलो पार्ट होता है अंडे का, उसके अंदर स्टार्च नहीं होता पर प्रोटीन होता है और फैट्स भी होता है।
ठीक है? तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, इसके आगे 1.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाएँ एंड देन हम 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। पढ़ते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करें, उसपे मैं आपको